क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है जिसके आप में 3 कॉलम है और 3 ही यहाँ पर रो है और एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें यहाँ पर लेटर कौन सा आएगा। तो इसके लिए हमें देखते हैं सी डी ई, मतलब ये कंटिन्यूसली फॉर्म में है। सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा। इसी प्रकार से सेकंड वाले रो में हम देखते हैं तो आई के बाद में जे को यहाँ पर छोड़ दिया और क्या लिख दिया, के लिख दिया। के बाद में एल को छोड़ दिया और क्या लिख दिया, एम लिख दिया। मतलब शुरू में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब 0 लेटर छोड़ा, उसके बाद में 1 लेटर छोड़ा। तो आगे हम कितने लेटर छोड़ेंगे, 2 लेटर छोड़ेंगे। तो डी के बाद क्या आता है, ई आता है। ई के बाद एफ आता है। एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से जी के बाद क्या आता है, एच आता है। एच के बाद में आई आता है और आई के बाद में जे आता है। तो यहाँ पर हमें 2 लेटर छोड़ेंगे। तो ये आपका लेटर क्या फाइंड आउट कर लिया, जी आपने फाइंड आउट कर लिया है। इसी प्रकार से अगर रो की हम बात करें तो इसमें पहले अंक और तीसरे अंक को आपस में गुणा करेंगे। मतलब 3 का गुणा 9 से गुणा करें तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि आपको बीच में गिवन है। इसी प्रकार से 7 को हमें किससे गुणा करेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो आपको संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 21 प्राप्त हो जाएगी। सिमिलर आगे हमें 4 को किससे गुणा करेंगे, तो 4 को हमें 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौका आपका 28 हो जाएगा। तो 28 यहाँ पर हमारा आ गया। इसी प्रकार से लेटर हमने फाइंड आउट कर लिया है जी। तो 28 जी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर 5 लेटर मिसिंग है। ये 5 लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर हम काउंट करेंगे ताकि इनके सेट बनाकर इन्हें आपस में कंपेयर करके इसे सॉल्व कर सकें। तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल मिलाकर कितने लेटर है, तो 16 लेटर है। तो 4 लेटर के हमें सेट बनाएंगे तो आपके यहाँ पर 4 सेट बन जाएंगे। तो इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ए बी खालिस्तान बी और उसके बाद में हो जाएगा बी सी खालिस्तान सी, उसके बाद में खालिस्तान ए बी खालिस्तान और उसके बाद में आपका लास्ट में हो जाएगा ए बी खालिस्तान बी। तो ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये सेट नंबर 3 हो गया और ये सेट नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा जो सेट नंबर फर्स्ट है उसमें आपने स्टार्टिंग में किसका प्रयोग किया गया है, ए बी का प्रयोग किया गया है और लास्ट में बी का प्रयोग किया गया है। सिमिलर आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन में भी ए बी का प्रयोग करके बी का प्रयोग किया गया है। मतलब फर्स्ट नंबर के बाद में फोर्थ नंबर पर ये सीरीज आपकी रिपीट होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में आएगा वही आपका कौन से नंबर ऑप्शन में आएगा, लास्ट नंबर ऑप्शन में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सेकंड है उसमें बी सी लिखा हुआ है और जो थर्ड नंबर ऑप्शन है उसमें आपका ए बी खालिस्तान लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा
जो स्टार्टिंग के वर्ड है, स्टार्टिंग के 3 वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ए का प्रयोग किया गया है, बी का प्रयोग किया गया है और सी का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ए बी का प्रयोग कर लिया। आपका पेंडिंग क्या है? आपका पेंडिंग यहाँ पर सी है। इसी प्रकार से हमने बी सी का प्रयोग कर लिया। आपका पेंडिंग क्या है? पेंडिंग आपका ए है। इसी प्रकार से थर्ड ऑप्शन में हमने ए बी का प्रयोग कर लिया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर ऑप्शन में ए बी का प्रयोग कर लिया, क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा जो सेकंड नंबर पर जो लेटर आ रहा है वही लेटर आपका फोर्थ नंबर पर आ रहा है। तो इसी प्रकार से थर्ड वाले सेट में सेकंड नंबर पर ए आ रहा है, तो आपका फोर्थ नंबर पर भी ए आएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सी भरा, उसके बाद में हमने ए भरा, उसके बाद वापस से हमने क्या भरा? यहाँ पर ए बी सी के बाद में वापस से सी हमने यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद में हमने ए बी ए भरा है और सबसे लास्ट में हमने सी भरा है। तो सी ए सी। तो ये किस ऑप्शन में गिवन है? आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। तो थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए में लिखा हुआ है 2 3 8 4 लिखा हुआ है। बी में आपका 1 5 9 2 लिखा हुआ है। सी में आपका 3 7 5 6 लिखा हुआ है और डी में आपका 3 6 2 9 लिखा हुआ है। तो इन्हें हम चेक करते हैं कि कौन सा इसमें से बेमेल विकल्प है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले 2 लिखा हुआ है और लास्ट में आपका 4 लिखा हुआ है। अगर 2 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बी ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहली डिजिट 1 लिखी हुई है और लास्ट में 2 लिखी हुई है। तो 1 को हमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। ए ऑप्शन में हमने 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से सी ऑप्शन को चेक करेंगे तो 3 को यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहली डिजिट को हमें 2 से गुणा करते हैं तो हमें चौथी डिजिट प्राप्त हो जाती है। इस लॉजिक से हम इसे सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिमिलर यहाँ पर लगाएंगे। 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है? ये आपका 6 होता है। लेकिन यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर ए बी और सी के अंदर पहली डिजिट को 2 से गुणा करने पर हमें चौथी डिजिट प्राप्त हो रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है 3 4 7 7 13 13 21 22 31 और 44 और आगे क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे? कभी भी आपको सीरीज में कोई डिजिट 2 बार रिपीट मिल जाए तो सीरीज में कम से कम में 2 सीरीज होती है और इसे हमें मिक्स्ड सीरीज कहते हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए हम 2 सीरीज बनाएंगे। इसमें हमारी पहली सीरीज हो जाएगी 3 से 7 हो जाएगी, 7 से 13 हो जाएगी, 13 से 21 हो जाएगी, 21 से 31 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क वाली हो जाएगी। और सेकंड हमारी हो जाएगी 4 से हमारी 7 हो जाएगी, 7 से 13, 13 से 22 और 22 से 44। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर जो सीरीज है, तो नीचे वाली सीरीज को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क वाला जो मान है वो मिल जाएगा। तो 3 से हमें 7 पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा?
तो हमें यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 7 से हमें 13 पर जाना है तो हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। 13 से हमें 21 पर जाना है तो यहाँ पर हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। 21 से हमें 31 पर जाना है तो यहाँ पर हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। अब हमें 31 से हमें क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम प्रीवियस जो सीरीज में हमने जोड़ा है तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 जोड़ा, उसके बाद में 6 जोड़ा। यहाँ पर 2 का अंतर है। 6 से 8 में फिर से 2 का अंतर है। 8 से 10 में फिर 2 का अंतर है। तो 10 से कितने पर पहुँचेंगे, 12 पर पहुँचेंगे तो 2 का अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4, 6, 8, 10, 12 का अंतर होगा। तो जैसे ही आप 31 में 12 जोड़ोगे तो आपका मान कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका 43 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने 31 में कितना जोड़ा है, 31 में हमने 12 जोड़ा है। तो 2 और 1 हमारा 3 हो गया और 3 और 1 हमारा 4 हो गया। इस प्रकार से 43 आंसर हो गया। क्वेश्चन है, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास में गिवन है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा रविवार के 25 दिन बाद हमें बताना है कि कौन सा वार आपका आएगा। यहाँ पर बुधवार से आपका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो जैसे ही हमें रविवार में अगर 7 दिन जोड़ते हैं या 7 के मल्टीपल में हम जोड़ते हैं तो वापस हमारा रविवार आ जाता है। तो यहाँ पर हम 21 दिन जोड़ेंगे तो आपका वापस से रविवार हो जाएगा। टोटल दिन कितने हैं आपके, 25 दिन आपको बाद आपको बताना है। तो 25 में से 21 को घटाएंगे तो आपका 4 दिन बचेगा। तो 4 दिन हम जोड़ देंगे रविवार में। तो रविवार के बाद में आपका सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार आता है और चौथे दिन क्या आता है, आपका बृहस्पतिवार आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रविवार के 25 दिन बाद कौन सा वार आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा।